सोचो, अगर बंदा रोज गुनाह करता रहे, फिर रोज अल्लाह से कहता रहे, या अल्लाह माफ कर दे, क्या वाकई अल्लाह माफ करता रहता है? या फिर एक वक्त आता है जब अल्लाह कहता है, अब बस, अब तेरी तौबह कबूल नहीं? अगर ये सवाल तुम्हारे ज़हन में कभी आया है, तो आज की वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। गुनाह के बाद तौबा का मसला हर इंसान की जिंदगी का सबसे सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोई भी इंसान फरिश्ता नहीं। हर बंदा किसी ना किसी गुनाह में मुब्तला होता है, कोई छुपा हुआ, कोई जाहिर, कोई दिल का गुनाह, कोई आंखों का, कोई ज़बान का। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि गुनाह होता है या नहीं, असल सवाल ये है कि गुनाह के बाद बंदा किस तरफ जाता है, शैतान की तरफ या अल्लाह की तरफ। क्योंकि शैतान चाहता है कि तुम ये सोचो कि अब तुम बहुत गंदे हो चुके हो, अब तुम्हारी तौबा का कोई फायदा नहीं, अब अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और अल्लाह चाहता है कि तुम चाहे जितना भी गिर जाओ, लेकिन मेरी तरफ पलट कर आ जाओ। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि आए मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ कर देता है। इसका मतलब ये है कि चाहे गुनाह कितना बड़ा हो, चाहे जिंदगी भर का हो, चाहे लोगों की नज़र में न माफ होने वाला हो, लेकिन अल्लाह के लिए कोई गुनाह बड़ा नहीं। बस शर्त यह है कि तौबह सच्ची हो। और सच्ची तौबह का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ज़बान से कह दिया अस्तगफिरुल्लाह, बल्कि दिल से नदामत हो, गुनाह छोड़ने का इरादा हो और दोबारा ना करने का पक्का फैसला हो। लेकिन मसला यहाँ पर यह आता है कि अक्सर लोग तौबह करते हैं, फिर कुछ दिन बाद वही गुनाह दोबारा हो जाता है, फिर बंदा टूट जाता है और कहता है कि मैं मुनाफिक हूं, मैं झूठा हूं, मेरी तौबह झूठी है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर बंदा हर दफा गुनाह के बाद फिर अल्लाह के पास लौट आता है, फिर शर्मिंदा होता है, फिर माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह उसको हर दफ़ा माफ़ करता है। जब तक बंदा जिंदा है, जब तक रूह हलक तक नहीं पहुंचती, जब तक मौत का वक्त नहीं आ जाता, उस वक्त तक तौबह का दरवाज़ा खुला रहता है। हदीस में आता है कि अल्लाह रात को अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन के गुनाहगर तौबह कर लें, और दिन को अपना हाथ फैलाता है ताकि रात के गुनाहगर तौबह कर लें। इसका मतलब ये है कि अल्लाह थकता नहीं माफ़ करते करते, हम थक जाते हैं गुनाह करते करते। लेकिन एक और ख़तरनाक बात भी है, और वो ये कि अगर बंदा जानबूझकर ये सोचे कि चलो गुनाह कर लेता हूँ, बाद में तौबह कर लूँगा, फिर गुनाह, फिर तौबह, फिर गुनाह, फिर तौबह, बिना शर्म, बिना दर्द, बिना नदमात, तो ये तौबह नहीं बल्कि अल्लाह के साथ मजाक है। और ऐसी तौबह धीरे धीरे दिल को सख्त कर देती है। फिर एक वक्त आता है कि बंदा गुनाह करता है और उसको बुरा भी नहीं लगता। ये सबसे बड़ी सजा होती है, क्योंकि गुनाह पर शर्म महसूस होना ईमान की निशानी है, और गुनाह पर शर्म खत्म हो जाना ईमान के खत्म होने की वार्निंग है। इसलिए असल काम यह है कि गुनाह छोड़ने की कोशिश जारी रखो। गिर जाओ तो उठ जाओ, फिर गिर जाओ तो फिर उठ जाओ, लेकिन कभी ये मत सोचो कि अब मैं लायक नहीं रहा, क्योंकि अल्लाह तुम्हें गुनाह से ज्यादा अपनी तौबह के जरिए पसंद करता है। शैतान तुम्हें गुनाह के जरिए गिराता है, अल्लाह तुम्हें तौबह के जरिए ऊपर उठाता है। और याद रखो, जो बंदा गुनाह के बाद रोया, वो अल्लाह के करीब हो गया, और जो बंदा गुनाह पर हंस के सो गया, वो शैतान के करीब हो गया। इसलिए आज अगर तुम किसी गुनाह में फंसे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए अल्लाह का मैसेज है। अभी भी वक्त है, अभी भी दरवाज़ा खुला है। बस दिल से एक बार कह दो, या अल्लाह, मैं हार गया हूं, लेकिन तेरी रहमत पर यकीन अभी जिंदा है। एंड लाइन, पावरफुल CTA। अगर तुम्हें लगता है ये वीडियो किसी और के लिए भी ज़रूरी है, तो शेयर करो। शायद तुम्हारी वजह से किसी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी तौबा हो जाए।